अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.4 में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज। इसमें हमने फाइंड करना है पैराबोला की इक्वेशन और हमें पैराबोला के कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे, जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से हम क्या करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो देखें, हमने पैराबोला की डेफिनेशन में जो पढ़ा था कि एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं, ये फिक्स पॉइंट है, और एक फिक्स्ड लाइन होती है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो पैराबोला क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स है जो कि यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू 3। वैसे तो ये इस तरफ नेगेटिव होता है। तो अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं पैराबोला का x, y, तो बाय डेफिनेशन उसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से एक जितना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि जो डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू 3, इसको हम प्रॉपर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। लाइन की लिख सकते हैं इसको 1x प्लस y नहीं है तो 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 3 को इस फॉर्म में लिख दिया ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये कोई पॉइंट है पैराबोला का। अगर ये पैराबोला का पॉइंट है तो बाय डेफिनेशन इसका डिस्टेंस फोकस से और चले m कर लें डायरेक्ट्रिक्स से एक जितना होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस इक्वल होगा पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, पी एफ इज इक्वल टू पी एम होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि इनका स्केयर भी इक्वल होगा, चलें वो बाद में कर लेंगे। अब देखें पी एफ डिस्टेंस, एक ये पॉइंट है और एक एफ फोकस, फोकस भी एक पॉइंट है -3,1। तो ये दो पॉइंट का डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, कैसे? x2 माइनस x1 करेंगे 1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका स्केयर रूट आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। अब बात करते हैं पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। अब डायरेक्ट्रिक्स जो है ना वो एक लाइन है, पहले थे दोनों पॉइंट तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था चैप्टर 4 में, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला यूज करते हैं। इसमें पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं x1 y1, और ये वो डायरेक्ट्रिक्स है ये जिसको हमने इस तरीके से शो कर दिया, ए एक्स बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म। तो क्या बनेगा, ए एक्स वन, ए क्या है जो एक्स का कोफिशेंट है, यहाँ पे क्या है एक्स का कोफिशेंट 1, ए एक्स वन पॉइंट होता है x1 y1, तो ये x ही आ जाएगा, प्लस बी, बी यहाँ पे 0 है y के साथ तो y1 आ गया y, प्लस सी, सी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है -3, इसका मॉड आ जाएगा ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए क्या है 1, 1 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर। अच्छा, ये बन गया x प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस y माइनस 1 का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट है, इक्वल टू, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, x माइनस 3 का मॉड है, ये बच गया। नीचे भी 1 बचेगा, उस 1 को नीचे ना भी लिखें, दोनों तरफ स्क्वेयर ले लें, x प्लस 3 का होल स्क्वेयर
वाई माइनस वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री के मॉड का स्क्वेयर, या वैसे इसका स्क्वेयर कर दें। ओपन करें, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इधर भी ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। कैंसिल करें, सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है एक्स स्क्वेयर के साथ, और 9 भी कैंसिल हो रहा है। तो ये बच रहा है यहाँ पे वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई प्लस वन, ये इधर आएगा तो प्लस 12x इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास इसका पैराबोला आ गया। ठीक है, पैराबोला में क्या होता है, या तो x क्वाड्रेटिक होता है या फिर y क्वाड्रेटिक होता है। आगे मजीद भी इसको हम इसका स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और पार्ट लिखा है, इसमें फोकस और वर्टेक्स गिवन है। पहले जो इसके 3 पार्ट है ना, उनमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो वो सेम मेथड होगा। अब हमें गिवन है फोकस और वर्टेक्स। तो देखें, फोकस और वर्टेक्स जो है, अगर हम वो स्केच करें, चलो हम इसको प्रॉपर स्केच कर लेते हैं। फोकस क्या है, 1,2, एक्स 1 है और वाई जो है वो 2 है। ये पॉइंट आ गया फोकस 1,2। वर्टेक्स क्या है, 3,2, एक्स 3 है, 1 2 3 और ये 2 है, ये इसका वर्टेक्स आ गया। और पैराबोला जो है वो डेफिनेटली इस तरह बनेगा। अच्छा, तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये जो पैराबोला है ये किस तरफ ओपन है, ये ओपन है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो बनेगी वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, क्योंकि जो पैराबोला है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है। अच्छा, एक और बात भी है, ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। हमारा यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, 3,2। इसका मतलब है हम इसको लिखेंगे x माइनस, ये माइनस करें, 2 इसका स्क्वेयर माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एक्स में से 3 माइनस करें। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे हो फिर हम ऐसे लिखते हैं y माइनस 0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 0। ये जो x और y में से माइनस हो रहा होता है ये वर्टेक्स होता है, तो ये बन जाता है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। मतलब जो इस तरह की शेप होती है उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। लेकिन अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, जैसे यहाँ पे 3,2 है, तो इसको फिर x और y में से माइनस करना होता है। तो ये इसकी इक्वेशन है, हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू फाइंड कर लें। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था पैराबोला की, ये देखिए हमने इस तरह पढ़ा था कि अगर ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये पहला पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करता है ये वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स से फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो a होता है। ये जो a यूज़ हो रहा है ना, ये फोकस और वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है। तो हम ऐसा करते हैं, हमें a चाहिए तो हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो a है वो वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो इनका डिस्टेंस फाइंड कर लें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट है, और ये आ जाएगा 2। a की वैल्यू आ गई 2, इसको 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। जब इसे हम 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, और x a की जगह पे आ जाएगा 2, x माइनस 3। तो y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसका स्क्वायर ओपन करके आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 24। तो बन जाएगा
वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अब कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनमें फोकस और वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। तो उनमें आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि पैराबोला, देखें 4 पैराबोला है टोटल हमारे पास इस तरह। वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ay एंड एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay। पहले तो ये देखना इन चारों में से कौन सा यूज होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे फोकस और वर्टेक्स था ना, उनको हमने स्केच करके देखा किस तरफ ओपन है, ये ओपन था नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये आएगा। उससे अगली बात ये देखनी है कि उसका वर्टेक्स क्या है। ओरिजिन के अलावा वर्टेक्स होगा तो उसको एक्स और वाई में से माइनस भी करना होगा। फिर मेन काम है ए की वैल्यू फाइंड करना, और वो क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स।